कर रहे हैं हमारे घोषणा पत्र। तेजस्वी यादव तो बोल रहे हैं कि मेरा सरकार आएगा तो हर प्रत्येक घर में सरकारी नौकरी दूंगा। तो इस झांसे में बिहार का युवा नहीं आने वाले, वो खुद बेरोजगार है, वो रोजगारी खोज रहे हैं, तो उनको रोजगार बेरोजगार से रोजगार बिहार के युवा नहीं बनाएगा उनको। तेजस्वी ही बेरोजगार, बिल्कुल बेरोजगार है वो, नेता विपक्ष बिल्कुल बेरोजगार है, सपना देख रहे हैं। तो ये सपना उनका कभी पूरा नहीं होगा कभी भी इनका। ये 25 से 30 फिर से नीतीश, 25 से 30 फिर से नीतीश को बार-बार बता रहे हैं कि वो सपना देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का, ये पूरा नहीं होगा। जननायक लोकनायक जयप्रकाश जी की धरती है, उन्होंने उस समय सपन क्रांति में कहा था सिंहासन खाली करो जनता आती है। और इस समय कांग्रेस के लिए कहा था ना, किसके लिए कहा था? उसी कांग्रेस के साथ आप सरकार बनाने का ख्वाब देख। सुन लीजिए, उस समय जो था, आज फिर बिहार की जनता कह रही है कि 5 से 25 बहुत हुआ नीतीश, अब बीमार नीतीश नहीं चला सकते हैं, अच्छे नीतीश नहीं चला सकते हैं। और रही बात अभी बहन कह रही थी कि मुख्यमंत्री सुनिए बहन सुन लीजिए, इनकी बात सुन लीजिए, आ रहे हैं इनकी बात पहले सुनिए। अब एक बहन कह रही थी कि महिलाओं के लिए राजनीति का क्या, देश की पहली सरकार बिहार की थी जो महिलाओं को स्पेशल अवकाश दिया, जो मासिक धर्म के समय महिलाओं के लिए नौकरी करती थी उनको 2 दिन का अवकाश देगा। कर्नाटक अभी 1 दिन का दिया, कई अभी भी नहीं दे रहे हैं। उस समय और आज विकास की बात कर रहे हैं। आर्थिक रूप से सबसे खराब, सबसे गरीबी अधिक बिहार में है, सबसे साक्षरता दर कम बिहार में है, सबसे ज्यादा महिलाओं में जो खून की कमी बिहार में है, सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट बिहार में है, और अपहरण हत्या के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर। हर महीने 250 हत्याएं हो रही हैं। उसके बाद आप मुख्यमंत्री की स्थिति है कि जब नीचे से हल्ला नहीं करेंगे, अपनी बारे में बोलेंगे, अपनी बारे में सुन लेते हैं, अपनी बारे में बोलेंगे। देखिए आम आदमी पार्टी से हैं आप, आम आदमी पार्टी से आ रहे हैं। ये लोग आज रोज हत्या हो रही है। 71,000 करोड़ की घोटाला हुआ बिहार में, तो एक तरफ भ्रष्टाचार में और एक अपराध में डूबा हुआ है हमारी सरकार। इस पर जल्दी से आप जवाब दे दीजिए। जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, यही नीतीश कुमार स्पीड डायल करके केस चला के और भ्रष्ट ऑफिसर के मकान में स्कूल खोला था उन्होंने। तो यहाँ जो अपराध करेगा वो जेल जाएगा, यहाँ जो अपराध करेगा वो सीएम हाउस नहीं जाएगा। इनके काल में सीएम हाउस जब जाता था। बार-बार इस बात को याद दिलाते हैं कि सीएम हाउस में बैठकर अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था। नीतीश सरकार में अगर कोई अपराधी है तो उसकी जगह सीधे जेल में। आज यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, मैं समझता हूँ कि यहाँ के इस अनुमंडल के जिले के पदाधिकारी जो भी होंगे, डीएमएसपी अनुमंडल पदाधिकारी, अगर किसी का भी नीचे से नहीं बोलेंगे, इनको बोले दीजिए। अगर किसी को भी बिना यहाँ पैसा दिए अगर यहाँ इनकी पोस्टिंग होती हो तो आप पूछिए। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, छपरा खासकर एक ज्यादा पॉलिटिकल अवेयर जगह है। यहाँ के लोगों को डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं, सिर्फ अपने एक नेता से केंद्रित होकर पार्टी की ही बात करते हैं। अपने ही जिले में ये हमारी बहन ऐसी बात नहीं कर रही है। ये जहाँ के रहने वाली नहीं, इसका पूरा सराउंडिंग एरिया जो है हमेशा सालों भर पानी में ही डूबा रहता है। लेकिन हमको इन सब चीजों से कोई वास्ता नहीं रहता है। हम लोग इस बात के करते हैं कि हम जिस पार्टी के वर्कर हैं सिर्फ उसके सपोर्ट की बात करते हैं, हम डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं। हमारा जो नेशनल हाईवे है, आज तक पूरे इस देश में ऐसा कोई हाईवे नहीं होगा जो 14 साल में तैयार नहीं हुआ। हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम सिर्फ 14 साल से अगर हाईवे नहीं बना पा रहे हैं तो भी तो जनता उन्हीं की तरफ उम्मीदों भरी निगाह से देख रही है ना कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हाईवे बन जाएगा और इन्हीं के नेतृत्व में बनेगा। लोगों को मौका भी तो नहीं दे रही है। मैं यही तो बता रहा हूँ कि हमारा इतना अवेयर है लोग पॉलिटिकली कि इन सब चीजों से लोग ये कंसर्न रहते हैं कि किसकी सरकार बने, हमारा डेवलपमेंट नहीं हो, हम एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करें, हमारा एजुकेशन की बात नहीं। इसी मुद्दे पर तो वोट पड़ता है ना, किस मुद्दे पर? नहीं, हमारे यहाँ जाति विशेष पे ही बात होती है, सिर्फ धर्म और जाति पे हम आधारित हैं। तो आप लोगों के ऊपर आरोप लगते हैं जिस पार्टी के साथ सहयोगी बने हुए हैं, एमवाई समीकरण लेकर चलती है। नहीं, एमवाई समीकरण उसका नहीं है। आरजेडी का जो है वो उनका अपना है कि हम अपने जाति के हैं, उन लोगों की भी बात करते हैं, मदद करते हैं, लेकिन बाकी लोगों को भी जोड़ के रखे हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं। जल्दी से बीजेपी को लेकर बड़े सारे सवाल उठे, 2 लाइन में आप जवाब दीजिए फिर मैं। कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ जब तरुणाई ने लड़ाई ली तो जेपी ने उसका प्रतिनिधित्व किया। दोराह समय के करत का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। जेपी के चेले लालू और कांग्रेस की गोद में खेले लालू। ये कैसा सत्ता के लिए कितना बड़ा समझौता किया लालू ने, और सत्ता के लिए क्या क्या नहीं किया। अमीषा जिसने बेटी का नाम रखा हो, 10-15 सालों में लालू राबड़ी के 118 नरसंहार की संख्या गिनाए तो ना रानी सुरक्षित, मेहता रानी सुरक्षित, बीबी चंपा विश्वास आईएएस दलित, उनकी पत्नी का और उनकी नौकरानी का सालों साल बलात्कार होता रहा।